हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक टॉपिक करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के अंदर। क्लास 12th के अंदर एक एग्जांपल है, फर्स्ट एक्सरसाइज में एक एग्जांपल है और उसमें कुछ थोड़ी अलग कंडीशन होती है। तो कुछ बच्चों की से डिमांड थी कि इसका एक वीडियो बना के रख लिया जाए ताकि आप लोग इसको बार बार देख सकें। तो वही एग्जाम्पल के लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया है। एग्जाम्पल नंबर 7 है ये फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, और इसकी लैंग्वेज ऐसी है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। इफ द कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन, बट इफ इट शो टेल देन थ्रो अ डाई। अगर हेड आता है तो हम उसे दोबारा टॉस करेंगे, लेकिन अगर टेल आता है तो हम एक डाई को थ्रो करेंगे। उसके आगे भी क्वेश्चन की कुछ लैंग्वेज है, पर पहले हम इतनी ही बात करते हैं और इतनी ही बात में क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं, इसके सैंपल स्पेस बनाते हैं। फिर उसके आगे देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास सैंपल स्पेस बन सकता है वो कैसे कैसे बन सकता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि हेड आने पर हमने कॉइन को दोबारा टॉस किया है, फिर टेल आने पर डाई फेंका है। तो हेड अगर पहली बार आता है और कॉइन को हम दोबारा टॉस करते हैं, तो दोबारा टॉस करने पे हो सकता है उसमें हेड आ जाए, या हेड अगर पहली बार आया है और हमने इसको दोबारा टॉस किया है तो हो सकता है दूसरी बारी में टेल आ जाए। तो पहली बार अगर हेड आ रहा है तो हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉस करने पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पे टेल आता तो हम कॉइन टॉस नहीं करते, फिर हम लोग डाई को रोल करना है, और डाई पे 1 हो सकता है, डाई पे 2 भी हो सकता है, डाई पे 3 भी हो सकता है, डाई पे 4 भी हो सकता है, डाई पे 5 भी हो सकता है, डाई पे 6 भी हो सकता है। ये क्वेश्चन है। और इसके बाद क्वेश्चन ये है कि अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट डाई शो अ नंबर ग्रेटर देन 4। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें इस बात की निकालनी की डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, ये बात हमें गिवन है। अच्छा, ये रिक्वायर्ड है, तो जो रिक्वायर्ड होगा उसके साथ हम ब्रैकेट में लिख लेंगे कि ये हमें रिक्वायर्ड है। और गिवन ये है कि देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, ये बात हमें गिवन है। ऐसे ब्रैकेट में लिख लेने में आसानी रहती है बाद में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये पता करना कि हमें a/b निकालना है या b/a निकालना है। तो चलो इनके केसेस लिखते हैं, इनमें कौन कौन से केस बन सकते हैं। ग्रेटर देन 4 में अगर हम बात करें तो इन सैंपल स्पेस में से हम वो केस लिखते हैं जिनमें डाई का ऊपर नंबर 4 से बड़ा आ रहा है। तो इसमें आ रहा है टेल 5 और टेल 6। इसके अलावा देयर इज एटलीस्ट 1 टेल में हम वो केस लिखते हैं जिनमें कम से कम एक टेल है। तो हेड टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ये वो केसेस हैं जिनमें एटलीस्ट 1 टेल है। अब आती बात इंटरसेक्शन की कि इनमें कॉमन केस कौन सा है। तो A इंटरसेक्शन B, तो देखते हैं इसमें कॉमन केस कौन सा आ रहा है। इसमें और इसमें जो कॉमन है वो है टेल 5 और टेल 6। ये केस जो है वो A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए जो हमें फाइंड आउट करना होगा, रिक्वायर्ड इवेंट ऊपर, A रिक्वायर्ड है तो A ऊपर, और गिवन में हमारे पास B है तो B नीचे। इसका फॉर्मूला होता है A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब A इंटरसेक्शन B में यहां पर 2 केस हैं।
और बी में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 केस हैं। अब बाकी क्वेश्चन से ये क्वेश्चन कैसे अलग है वो फर्क अब यहाँ पे स्टार्ट होगा। यहां तक तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जो बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे सिर्फ सारे क्वेश्चन सेम ही थे, यहां तक हम लोग सब कुछ सेम करते थे। लेकिन जो बाकी से अलग बात है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या बात है, आओ अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में ऊपर। यहां पर अगर आप देखो तो ये वाला जो इवेंट है, यहां पर दोनों के दोनों जो फेसेस हैं इन दोनों में हेड हेड है, मतलब ये भी कॉइन का फेस है और ये भी कॉइन का फेस है। यहां पर भी दोनों फेस कॉइन के हैं, लेकिन यहां बात बदल गई। यहां पहला फेस कॉइन का है और दूसरा फेस डाई का है, और हम जानते हैं डाई में नंबर्स की 1 की 2 की 3 की इनकी प्रोबेबिलिटी अलग होती है, और कॉइन पर हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी अलग होती है। इट मींस इनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। ये 2 केस है इनकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी, और बाकी के जो 6 केस हैं इनकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी। तो ये इक्वल लाइकली इवेंट नहीं है। तो ऐसे में हम ऐसे नहीं कह सकते कि अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में 2 केस हैं तो प्रोबेबिलिटी 2/8 हो जाएगी, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। तो इन सभी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें इंडिविजुअली सबके अलग अलग निकालनी पड़ेगी। देखो कैसे निकालेंगे। तो पहले हम इनकी प्रोबेबिलिटीज पता कर लेते हैं, इंडिविजुअली सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी होगी। जैसे हेड हेड की प्रोबेबिलिटी या हेड टेल की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, एक एक करके बात करते हैं। अगर एक बार कॉइन उछाला जाए तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 मल्टीप्लाई, फिर दूसरी बार कॉइन उछाला जाए तो उस पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, या हेड आने की भी बात करोगे तो वो भी 1/2। तो कुल मिला के इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 1/4। तो ये वाले जो केसेस है हेड हेड और हेड टेल वाले, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/4 और 1/4 होगी इंडिविजुअली। अब दूसरे की बात अगर हम करें तो उसमें है टेल 1 टेल 2 और इसी तरीके से बाकी के केसेस। इनकी प्रोबेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो इनमें टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, तो प्रोबेबिलिटी हुई 1/12। तो ये वाले जो इवेंट हैं टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, इनकी इंडिविजुअली जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/12 है। अब इसका यूज हम लोग यहां पर करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में जो केसेस हैं वो कौन कौन से केस हैं, टेल 5 और टेल 6। और टेल 5 या टेल 6 की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है वो है 1/12। इट मींस इसकी प्रोबेबिलिटी टेल 5 की प्रोबेबिलिटी 1/12, टेल 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने ऐड कर दी। बी में जो केसेस हैं वो हेड टेल है, हेड टेल, और हेड टेल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/4। तो फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, टेल 1 की प्रोबेबिलिटी 1/12, टेल 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, टेल 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, टेल 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, टेल 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, टेल 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/12। इस तरीके से हमें इसे लिखना पड़ेगा और यहां से कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आएगा। दोबारा बताता हूं मैं, यहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए इंटरसेक्शन बी में अगर यहाँ पे 2 केसेस हैं और टोटल सैंपल स्पेस में 8 केस हैं तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी 2/8 लिख लो। और ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस के जितने भी इवेंट है वो सारे के सारे इक्वल लाइकली नहीं है, उनमें अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अलग अलग दे रखी है। अब इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें, अब तो केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है। ये 2/12, ये हो जाएगा 1/4, ये 1/12 6 टाइम्स है तो 6/12, तो 2/12। यहां अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 12 एलसीएम होगा, 4 3 12, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 बन जा 6 आ जाएगा। तो यहां से कैलकुलेशन करने पर आपको मिलेगा 2/12 और 9/12। 12 से अगर हम 12 कैंसिल कर देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा 2/9, और यही हमारा आंसर होगा इस एग्जाम्पल का। ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज में भी है, क्वेश्चन नंबर 15। तो आप आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और सेम ऐसे ही आपको उस एग्जाम्पल नंबर 15 की भी प्रैक्टिस करनी होगी।
और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट करके बात कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा और वो वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर पाएंगे।